ओम। आज हम प्राण के बारे में जानेंगे और प्राण का प्रभाव को व्यवहारिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। प्राण प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे प्राणी शब्द जो है, प्राण को धारण करने वाले को हम प्राणी कहते हैं। तो एक शास्त्र में एक सूत्र आता है, प्राणयति जीवयति इति प्राण। जो जीवधारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राण है और प्राण को समझने का प्रयास भी करेंगे। प्राण को आप मोटे रूप से वायु भी कह सकते हैं और इसी के रूप में जब जानेंगे तो पंच प्राण के नाम से विख्यात है। पंच प्राण वायु, तो कंठ से ऊपर की जो वायु है उसे उदान वायु कहते हैं और कंठ से हृदय के पास जो वायु है उसे प्राण वायु कहते हैं। नाभि प्रदेश में जो रहता है उसे समान प्राण वायु कहते हैं। नाभि से नीचे का जो प्रदेश होता है उसे अपान वायु कहते हैं। इसी तरह पूरे शरीर में जो व्याप्त है उसे व्यान प्राण वायु कहते हैं। तो ये स्थूल शरीर के ऊपर इसका जो है प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसी तरह से सूक्ष्म और कारण शरीर की जब बात करेंगे तो इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि प्राण शक्ति के ऊपर जब चर्चा चलेगी तो आहार में जो भी होगा प्राण शक्ति कहा जाता है। जो भोजन प्राकृतिक रूप से जो मौजूद है उसके अंदर प्राण शक्ति ज़्यादा होता है। मतलब एक हम लोग इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, भगवान का बनाया हुआ भोजन, पकाया हुआ भोजन, मनुष्य का पकाया हुआ भोजन और जो हम प्राण शक्ति डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत तलने भुनने से उसमें प्राण शक्ति कम होती है। तो हम इसके ऊपर विस्तार से अगले वीडियो में कभी भी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्राण का जो है 3 शरीर होते हैं। तो ये फिजिकल बॉडी जो स्थूल शरीर होता है उसको आहार जो है मुख से ग्रहण करते हैं। इसमें हम स्वतंत्र हैं। बार बार हम अपने वीडियो में बोलते हैं कि कपड़ा आप कैसे भी पहनिए, मुख में कोई भी खाना खाइए, पर प्रकृति का हमारा जहाँ तक स्वागत होता है, दोनों नासिका से जब श्वास लेते हैं तो हमारा नासिका में श्वास जो आता है वो सूक्ष्म जो है मानसिक शक्तियों को देने के लिए इसका नियमन, इसका अनुशासन जरूरी होता है। इसी तरह कारण शरीर होता है तो विचार और भाव से प्रभावित होते हैं। जैसे आपके विचार होंगे, भाव होंगे, तो उसमें समाज का रूप है, संत महात्माओं के रूप है। ये आपको राम बनना है, रावण बनना है, उसमें कारण शक्ति महत्वपूर्ण होती है। उसके मुख जो है आपके कान के छिद्र है। तो ये काफ़ी लंबी चर्चा चलती है। होम्योपैथी की जो मतलब जो है इसके ऊपर ही काम करते हैं। पावन प्राण शक्ति जो है उसके ऊपर ही होम्योपैथी की पूरी विज्ञान बनी है, आयुर्वेद की भी विज्ञान बनी है। पौधों के अंदर भी प्राण शक्ति को नापी गई, वो प्राण शक्ति को इसके ऊपर से जाना गया। तो हम देखेंगे कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की बात करते हैं तो शरीर, प्राण, विचार या भाव, विचार और भावना में अंतर होता है पर हम विचार और भाव को एक साथ लेते हैं। विचार और भाव को आप कारण शरीर के रूप में मानिए। अगर मोटे रूप से देखा जाए तो अगर आपकी भावना आपके कब्जे में, नियंत्रण में आ जाती तो हार्मोन्स से जुड़ी हुई बीमारियां आप दूर कर सकते हैं। उसी तरह से प्राण, जब आप प्राण के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपका प्राण से पूरे शरीर की बीमारियां दूर कर सकते हैं। अब क्या करना है, शरीर के अंदर देखना है कहाँ बीमारियां हैं, उसको पहचानना है और उसके बाद प्राण में मनोमय कोष को पहुंचाना है, फिर विज्ञानमय कोष को पहुंचाना है। तो यहाँ तक कि अगर यात्रा आपने की तो आपके शरीर के स्वस्थ उसमें मिलेंगे। इसी तरह देखा जाए तो जो सूत्र है चरक संहिता का, उसमें देखा जाए कि लोभ, शोक, लोभ से, शोक से हमारी जो है प्राण शक्ति कम होती है। इसी तरह भय से भी हमारा प्राण शक्ति कम होती है। क्रोध से भी मतलब जो है हमारी प्राण शक्ति कम होती है। अहंकार,
निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अभिधया, मतलब दूसरों की धन को लेने की इच्छा जो होती है, ये चरक संहिता में सूत्र बताए गए हैं। इसमें आपकी जो है प्राण शक्ति कम होती है। आहार से इनका प्रभाव पड़ता है, आहार के ऊपर भी पड़ता है, विहार का, विचार का, आचरण का, चरित्र का, और योग में जो चक्र हैं ये शक्ति की सूचना, प्राण शक्ति की सूचना देते हैं, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। प्रेम हो गया, ममता हो गया, निस्वार्थ प्रेम हो गया, निष्काम कर्म हो गया, भक्ति भाव हो गया, भजन हो गया। तो ये चीज है। हमारे शरीर में द्वारों की बात की जाए तो वायु तत्व है, प्राण है। प्राण हमने धारण भी किया, तो प्राण कौन कौन धारण करते हैं? मनुष्य भी धारण करते हैं, वनस्पति भी धारण करते हैं, जीव भी धारण करते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप आध्यात्मिक श्रेष्ठ के हैं तो आप देखेंगे जब हमारे हिंदू शास्त्र में मंदिरों की स्थापना होती है, उसमें मूर्तियों की स्थापना होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उस मूर्ति के अंदर प्राण को डाली जाती है मंत्रों की सहायता से। तो उनके भी एक भूमिका है, उसको भी आप काफ़ी जान सकते हैं कि उनकी भूमिका काफ़ी गहरी है। तो हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राण जो आयाम अगर शाब्दिक अर्थ से देखें तो प्राणों का विस्तार है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप देखिए, आपका मूलाधार जो चीज़ है उससे क्या होता है कि गंदगी बाहर निकलती है। अगर आपको कब्ज है, आपको गैस है, तो ये गंदगी बाहर कब निकलेगी? जब मूलाधार वहाँ का प्राण जो है आपको अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह आप देखिए कि बच्चों की उत्पत्ति की जब बात करती है तो स्वाधिष्ठान क्षेत्र की बात करती है। तो प्रजनन से अंग से संबंधित जब भी कोई भी बीमारियां होती है तो स्वाधिष्ठान के पास अगर प्राण पहुंचाएंगे तो आपका वो अंग स्वस्थ होते के साथ आपकी बीमारियां स्वस्थ होंगी। इसी तरह नाभि के पास भी अगर वहाँ प्राण पहुँचाएंगे तो आपकी जो है पाचन शक्ति से जुड़ी हुई बीमारियाँ ठीक होगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि जब हृदय प्रदेश में आप प्राण को पहुँचाएंगे तो भी आपकी बीमारियाँ, कंठ के प्रदेश में पहुँचाएंगे, नासिका में पहुँचाएंगे, आँख में पहुँचाएंगे। ये ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं। कपालभाति में जो आप करते हैं तो प्राणों का यहाँ पर प्रभाव होता है, तो कपाल का क्षेत्र जो होता है वो आपका काफ़ी जागरूक होता है। पूरे एग्जाम्पल देखिए, ऊंचाई का बात आप करते हैं तो ऊंचाई को अगर कंठ से रिलेटेड बीमारियां हैं तो उसको देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ हमने इसको शारीरिक रूप से पहचाना कि मेरे कंठ से संबंधित बीमारियां हैं, फिर मैंने कंठ के ऊपर प्राणों का किया। अब मनोमय कोष में मेरे कंठ शुद्ध हो रहे हैं। ऐसी अगर भावनाएं हमने की कुछ देर के बाद करने के बाद तो हमारे कंठ के रोग ठीक हो जाएंगे। इसमें चाहे थायराइड हो, पैराथायराइड हो, प्रकृति आपकी मदद करेगी। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर देखना है। जैसे आप देख सकते हैं हृदय के ऊपर की बात करें तो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम है। अगर इस तरह की श्वास प्रश्वास की जाए तो दमा से संबंधित बीमारियों में आपको फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इसके हम नियमन की बात करते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर की जब आप बात करते हैं तो देखिए प्राण के जो वायु के प्रवाह को नियमन में करते हैं। तो आप वायु नासिका है, ये औषधि की काम करती है। आपको औषधि इसका कहाँ से औषधि? नाभि से कनेक्ट है, लेकिन ये औषधि का काम करती है, पूरे शरीर में औषधि फैलाती है। तो जब इस औषधि को पूरे शरीर में फैलाना है तो आप इसके जो ईरा नाड़ी है उसके ऊपर भी आप विस्तार से जानेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे पिंगला नाड़ी है, इसका हृदय के रोगों में इसका ज़बरदस्त इलाज किया जाता है। अब पूरे शरीर में जब विस्तार करना होता है, ध्यान की अवस्थाओं में की जाती है, तो दोनों नासिका का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह आप ऐसे ऐसे करते हैं, वहाँ पर अगर प्राणों को पहुँचाएंगे तो आपकी प्राण परिक्रिया की आपने, फिर उसके बाद सांस प्रश्वास की आपने क्रियाएं की तो उसमें प्रभाव पड़ेगा। तो मुद्राओं विज्ञान में भी हम जैसे करते हैं, ये अपान
अपान मुद्रा है, तो आपके जो अपान का क्षेत्र नाभि से नीचे के अंग में, उसमें फायदा करता है। बस आपको समय कितना देना, ये तो बात की चर्चा हुई। इसी तरह ये समान मुद्रा है, जब आप समान करेंगे तो भी फायदा करेगा। इसी तरह से आप देखिएगा कि ये प्राण मुद्रा है, आप प्राण को करेंगे तो हृदय के प्रदेश स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से देखिए उद्दान मुद्रा है, आप गले की करेंगे। इसी तरह से व्यान मुद्रा है, आप करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा करेंगे। तो ये पंच प्राणों की भूमिका है। और उसी से सूक्ष्म रूप में जाएंगे, देवदत्त, धनंजय, कुरकल, कुर्म, ये सब जो आपके प्राण है वो भी आपकी मदद करते हैं, जो आपके सूक्ष्म रूप से मदद करते हैं। 5 तत्वों की बात करेंगे, प्राण को एक्टिवेट करना होगा। तो देखिए जैसे ये आपका अग्नि का प्रतीक है, तो अग्नि को भी अगर आप स्वस्थ करना है तो इस तरह से खिंचाव कीजिए, तो देखिए आपकी अग्नि पवित्र, पाचन शक्ति आपकी निश्चित रूप में। और इसी के द्वारा सांस को जोड़ दीजिए। ऐसे सांस के द्वारा इसके नियमन की बात करेंगे, सांस के कैसे नियमन करेंगे। तो अग्नि तत्व हो, वायु तत्व उसका कैसे आपका संचार करे, आकाश तत्व कैसे आपका संचार करे, इसी तरह से पृथ्वी तत्व को शुद्ध कैसे करे, जल तत्व को कैसे शुद्ध करे। ये काफ़ी प्राणों का खेल है। तो प्राण के बारे में आप विस्तार से जितनी जानेंगे आपके उतनी ही रोग मुक्ति करेंगे। तो हमने कंठ के ऊपर बताया थोड़ा सा, जिससे आप देखिए प्राण के कितने महत्व की बात है। तो जीभ को ऐसे सांस लीजिए, देखेंगे आपको ठंडक हुआ। इस ठंडक को और गहरा करना हो कुछ तो एक श्वान से उठाई हुई है, श्वान 108 बार कीजिए। देखिए कि गर्मी के दिनों में कितनी ठंडक आपको मिलती है। तो प्राण की चमत्कार है, वायु के किस रूप में उपयोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मनोमय कोश की यात्रा, शरीर से प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तक यात्रा करें, आपकी स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। तो हम प्राण के जो उपयोग है दैनिक जीवन में करेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। ऐसी भावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। और उम्मीद है कि अगर आपके कमेंट्स इस पे आएंगे, कुछ जानने की इच्छा होगी, तो इसको विस्तार से हम लोग ले चलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं अगर ये विचार आपके अच्छे लगे तो लोगों तक फैलाइए। कुछ जानकारी चाहिए तो आप विशेष रूप से संदर्भ में दीजिए। और हमने प्रयोग जो सीखे लोगों को भी बताने में सुविधा होती है, बांटने में सुविधा होती है, पर व्यक्तिगत रूप से किनको क्या ज़रूरत है ये एक अलग भाव रहता है हम लोग का, कि उनको उसी हिसाब से पहुंचाया जाए। तो प्रणाम, धन्यवाद, हरिओम, ओम शांति।